नमस्कार, स्वागत है सभी सेविका बहनों का एक नई वीडियो में। आज अक्टूबर है, 26 अक्टूबर का दिन है। सुबह 8:30 बजे ये वीडियो हम बना रहे हैं। पोषण ट्रैकर का एक नया अपडेट आया हुआ है, इसके बारे में आपको सूचित करना है। ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे नया अपडेट है, 4 नया अपडेट है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 नया अपडेट है। इसको हिंदी में आप देख लीजिए एक बार। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे नया क्या है। ये 4 नए अपडेट है। पहला जो है दैनिक ट्रैकिंग के लिए नया स्क्रीन डिज़ाइन, यानी जो दैनिक ट्रैकिंग का आप फॉर्म भरते थे उसमें आपको नया स्क्रीन दिखेगा। अभी हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या नया अपडेट आया है अपडेट करने के बाद। दूसरा जो अपडेट है उसमें दिया गया है लाभार्थी सूची में कलर कोडिंग की समस्या को ठीक करें। 3 गर्भवती महिलाओं के मामले में आयु सीमा। पहले दूसरा अपडेट जो है वो जो लाभार्थी का जो सूची दिखता था उसमें जो आपको कोडिंग संख्या दिखता था उसमें कुछ सुधार किया गया है। तीसरा है गर्भवती महिलाओं के मामले में आयु सीमा न्यूनतम 17 निर्धारित की गई है। पहले क्या था, गर्भवती माता जब आप जोड़ते थे और उनका आयु अगर 17 साल से कम होता था, 17 साल या कम होता था, तो उसमें क्या था कि वो नहीं ले पाता था एंट्री और उनका आधार भी सत्यापन नहीं हो पाता था। लेकिन अभी उसमें न्यूनतम 17 साल कर दिया गया है। अगर 17 साल की गर्भवती महिला है, उसका आयु 17 साल है, तो उसका एंट्री कर पाएंगे आप। ठीक है। चौथा अपडेट है कि नाम में ये जो ऐसी अगर बिंदु है या ब्रैकेट है तो वो आप नाम उसमें डाल पाएंगे। पहले क्या था कि इसको आप जब फिल करते थे तो वहाँ पे लिखता था कि ये आपको अनुमति नहीं है, इसका आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर किसी का नाम मोहम्मद है, मोहम्मद के बाद डॉट देते हैं, ठीक है, MD डॉट देते हैं अमीर, मोहम्मद अमीर नाम है अगर बच्चे का, तो उसको आप लिख नहीं पाते थे। उसमें आपको यही लिखना पड़ता था सीधा, आपको MD लिख करके, डॉट नहीं दे पाते थे उसमें आप, और अमीर लिखना पड़ता था। अब ऐसी समस्या नहीं है, अब आप डॉट का उपयोग कर पाएंगे। वैसे केसेस में ही आपको यूज़ पड़ेगा। जैसे किसी का नाम मोहम्मद है, शॉर्ट में MD लिख के डॉट देते हैं, तब वो आप कर पाएंगे। ये अनुमति दे दी गई है। यही 4 अपडेट है। तो चलिए सबसे पहले एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं। एप्लीकेशन को हम जल्दी से अपडेट कर लेंगे। यहाँ पे छू करके 16.2 वर्जन है ये पोषण ट्रैकर का, और यहाँ से अपडेट करके आप यहीं से ओपन भी कर लेंगे। ये तो सब कोई करते ही हैं आप, ये बहुत आसान चीज़ है, हम बार बार बताते हैं। जब भी पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को अपडेट करना होगा, प्ले स्टोर, आपको पता है आपके गूगल में होता है, ये सब आपका गूगल का ये एप्लीकेशन है प्ले स्टोर। आपके स्क्रीन पे मोबाइल में दिख जाएगा, कहीं भी मोबाइल में देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको ये प्ले स्टोर दिख जाएगा। ऐसा ही आइकन होता है जैसा मैंने दिखाया अभी आपको। तो यहाँ से ही आपको अपडेट कर लेना है। वहाँ जाके पोषण ट्रैकर सर्च करेंगे और अपडेट कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं मेरा एप्लीकेशन अपडेट हो गया। हम यहाँ से ओपन करते हैं। सबसे पहले पता ही है कि ये सुबह सुबह ओपन करेंगे तो आपको डेली ट्रैकिंग का जो काम है वो करना होता है। तो हम अपडेट करने के बाद पहला जो था कि डेली ट्रैकिंग का जो स्क्रीन है चेंज हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेली ट्रैकिंग को ओपन करेंगे। अब देख पा रहे हैं डेली ट्रैकिंग मेरा कुछ दूसरे तरीके से यहाँ पे खुल रहा है, और आपको भी हम बताएंगे कि क्या करना है, कैसे खुल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है। अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको जब ऐसे खोलेंगे तो सबसे पहले ऐसा आएगा। आपको यहाँ पूछेगा आंगनवाड़ी स्टेटस ओपन है या क्लोज़ है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आएगा, एक आएगा ओपन, दूसरा आएगा क्लोज़। ओपन मतलब क्या, खुला हुआ है आंगनबाड़ी, क्या बंद है। ठीक है। तो मेरा आंगनबाड़ी तो खुला हुआ है तो ओपन यहाँ पे करेंगे। आपसे पूछेगा कि वंस आंगनबाड़ी ओपन स्टेटस यस यू कैन नॉट चेंज इट, यानी कि अगर आप एक बार आंगनबाड़ी को खोल देंगे तो फिर आप उसको बदल नहीं सकते हैं। ठीक है। वो तो बार बार पहले ही पूछता था, तो हम यहाँ पे ओके कर लेंगे। आप ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक है। अब यहाँ पे दे रहा है कि आंगनबाड़ी स्टेटस सेव यू कैन सेव अनदर डिटेल, यानी कि आपका आंगनबाड़ी ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे हरा दिख रहा है, यानी कि ओपन हो चुका है, और आप दूसरा विवरण आप डाल सकते हैं। आपको पता है हम पहले 4 फॉर्म भरते थे, अब ये दूसरे टाइप से खुल के आ रहा है। यहाँ संख्या दिखेगा जो भी हम भरेंगे। पहला हम फॉर्म यहाँ अटेंडेंस यानी हाजिरी, इसको भर लेंगे। इसको हम ओपन करें, इसको टच करेंगे, सॉरी इसको टच नहीं करना है। यहाँ पे जो एरो बना हुआ है, क्योंकि हम भी तो अभी आपके सामने सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ जो एरो बना हुआ है इसको टच करेंगे। जैसे एरो हम टच करेंगे, एक ही बार आपको 3 ही, अब क्या था पहले अलग अलग बनाते थे हम, पहले अटेंडेंस बनाते थे, फिर मॉर्निंग स्नैक्स नाश्ता का बनाते थे, फिर गर्म पका भोजन, तीनों अलग अलग बनाते थे। अब ये बहुत अच्छा इन्होंने किया है, एक ही सामने 3 बॉक्स दे दिया है।
जैसे बच्चा अनंत कुमार है, इसका तीनों चीज़, इसका हाजिरी भी आप लगा लेंगे, इसका नाश्ता का भी बना लेंगे, इसका गर्म पका भोजन का भी एक ही बार बना लेंगे। मान लीजिए इनको हमको हाजिरी लगाना है, इनको हम नाश्ता भी दिए, इनको गर्म पका भोजन भी दिए, तो इस तीनों में मैंने बॉक्स को टच किया, तीनों में टिक लग गया। तो इस प्रकार आप दैनिक ट्रैकिंग का हाजिरी अब एक साथ बना लेंगे। आपको अब टेंशन नहीं है, आसानी हो गया बनाना। जिन जिन बच्चों को आप दे रहे हैं उन सबका यहाँ पे टिक लगाते जाना है, जिन जिन को आप लाभ दे रहे हैं। अगर किसी को नाश्ता नहीं दे रहे हैं तो उसको छोड़ देना है, वो आपके ऊपर है, ये आप अपना देख लेंगे। ऐसे देखा जाता है जो बच्चा अगर जिसका हाजिरी बन रहा है तो वो नाश्ता और गर्म पका भोजन दोनों ही लेता है, तो जो भी बच्चा है वहाँ पे टिक कर लेना है। अब देखिए जैसे जैसे आप करेंगे यहाँ पे आपको दिखते जाएगा। टोटल 37 बच्चे में से 8 को आपने हाजिरी बनाया, 8 का आपने नाश्ता दिया और 8 को आपने गर्म पका भोजन दिया। अब आपको यहाँ बहुत ही अच्छे तरह से सब कुछ समझ में आ रहा होगा मुझे ख्याल है, और ये बहुत अच्छा अपडेट है, इसमें आपको आसानी होगी। और इस प्रकार जो है जितने भी बच्चे हैं 37 बच्चे में से आप सबको करने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। अभी हम इसको सबमिट करते हैं। देखिए मैंने सबमिट कर दिया और यहाँ पे नीचे आया डिटेल सक्सेसफुली अपडेटेड, यानी जो विवरण मेरे अपडेट किया वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। ठीक है, और जो विवरण मैंने यहाँ पे अपडेट किया वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। अब इसको हम एडिट फिर चाहें तो कर सकते हैं। मान लीजिए बाद में कोई और बच्चा आ गया तो हम इसको चाहें तो फिर से हम इसको उसमें हाजिरी लगा सकते हैं खोल करके और फिर से सबमिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार सबमिट कर दिए और बाद में बच्चे आ गए तो फिर हम उसको नहीं कर पाएंगे, नहीं, उसको आप दोबारा अपडेट कर सकते हैं। देखिए मैंने दोबारा फिर से अपडेट कर लिया। जो आज के दिन हम जो भी चाहें उसमें कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल बनाया गया है इसको। उसका एक्टिविटी आता है सबसे नीचे, इसको हम यहाँ पे एरो को टच करेंगे। आप देख पा रहे हैं एक्टिविटी में 2 चीज़ यहाँ पे खुल के आ रहा है। पहला है पर्सनल हाइजीन, दूसरा है प्री स्कूल एजुकेशन। पर्सनल हाइजीन मतलब होता है साफ़ सफाई, बच्चे को साफ़ सफाई के बारे में आपने बताया, उसमें यहाँ इस वाले बॉक्स में टिक मारना है। और दूसरा है प्री स्कूल एजुकेशन, यानी बच्चे को आपने पढ़ाया वहाँ पे जो ABCD और जो भी क जो भी आप खेल खेल में बच्चों को पढ़ाते हैं प्ले स्कूल ऐसे अपने आंगनबाड़ी में केंद्र में, तो क्या आपने वो एक्टिविटी कराई है, तो यहाँ भी आपको टिक मारना है। इस दोनों में डेली आपको टिक मारना है क्योंकि डेली एक्टिविटी आपको करना ही करना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये हरा हो गया और 2x2 हो गया, यानी कि बहुत अच्छे से आपने एक्टिविटी किया हुआ है। ठीक है, अगर आप एक ही करते तो ये ब्लू रहता। ब्लू का मतलब है कि ये संतोषजनक नहीं है, और हरा जब आ जाएगा आपको इसका मतलब आपने जो काम किया वो संतोषजनक है। मैंने दोनों में टिक मारा तो ये 100% हो गया ये वाला काम एक्टिविटी का, तो ये 2x2 आपका हरा हो गया। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ ब्लू है तो ये संतोषजनक नहीं है। ये जो मेरा ब्लू दिख रहा है आपको ये संतोषजनक नहीं है, और ये जो नीचे हरा दिख रहा है ये संतोषजनक है। तो आप कोशिश कीजिए कि सभी बच्चों का हाजिरी आप बना लें। यहाँ समझाने के लिए मैंने अभी 11 बच्चे का ही बनाया है, लेकिन सभी का बनाना है आपको, किसी का भी नहीं छोड़ना है। तो ये काम आप कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे डन कर लेंगे। मैंने आंगनबाड़ी ट्रैकिंग का डाटा जो है वो सक्सेसफुली सारा भर दिया। ये काम आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा आपका अपडेट था लाभार्थी सूची में कलर कोडिंग, यानी आपको पता है कि आप जब बच्चे का वजन लंबाई और सब कुछ करते हैं तो वहाँ पे आपको लाल रंग आता है, उसके बाद पीला रंग आता है, आपका वजन और लंबाई के अनुसार फिर हरा रंग भी आता है। तो इस तरह का रंग जो आता है ना, तो उसमें क्या था कि कुछ में समस्या था। एक्चुअली बच्चा सामान्य होता था लेकिन उसको वहाँ पीला या लाल में दिखा दिया जाता था, तो उसको सही किया गया है। जैसे मान लीजिए हम लाभार्थी का खोलते हैं, हम गर्भवती का ही खोल लेते हैं। गर्भवती में भी जो जैसे जैसे गर्भावस्था के नज़दीक आती हैं तो वो लाल रंग होता है, जैसे जैसे खतरे के नज़दीक आती हैं लाल होता है, खतरा से दूर रहती हैं तो पीला और हरा होता है। ठीक है, तो ऐसी जो समस्या कुछ आ रही थी तो उसको उन्होंने ठीक किया है। ऐसा हमने कंसिडर नहीं किया था इस तरह की समस्याएं, लेकिन हो सकता है कुछ समस्या ऊपर से होंगी। बच्चे का जैसे सेविका बहन वजन लंबाई अभी नहीं की है तो इनका नहीं लाल रंग दिख रहा है, लेकिन जैसे जो सेविका बहन वजन लंबाई की है तो उसे यहाँ पे हरा दिखता है। ठीक है, किसी का लाल दिखता है और किसी का पीला दिखता है, किसी का ब्लू भी दिखता है। जो बच्चा का वजन बहुत ज़्यादा होता है तो ब्लू भी दिखता है। तो उसमें क्या था, कुछ समस्याएं थी तो उसको हो सकता है सॉल्व किया गया होगा। अगर आप में से कोई सेविका बहन ऐसी समस्या को फेस कर रही हूँ कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगी। तो ये दूसरा अपडेट था। अब जल्दी से हम तीसरे अपडेट के बारे में आपको बता देते हैं। पहले क्या था कि जो गर्भवती माता जोड़ते थे आप, तो उसमें क्या था कि 17 साल की अगर कोई गर्भवती है तो उसको आप नहीं जोड़ पाते थे, और जोड़ते भी थे तो उनका आधार सत्यापन नहीं हो पाता था। लेकिन अब वो समस्या हट गई है। अगर 17 साल की गर्भवती है
तो उसको आप आसानी से जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो कृपया आप लोग ऐसा करें। अगर आपको समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। हालांकि ये समस्या को सॉल्व कर दिया गया है। और 17 साल उम्र है उस किसी गर्भवती का तो उसको आप लाभ दे सकते हैं। ठीक है, तो चौथा अपडेट था मेरा वो ये था कि किसी लाभार्थी को अगर आप जोड़ रहे हैं, मान लीजिए तो जैसे मैं एक बच्चे को जोड़ रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जब बच्चे का नाम लिखते थे पहले तो मोहम्मद, मान लीजिए एमडी है, मोहम्मद आमिर नाम है इसका, तो हमको मोहम्मद आमिर लिखना पड़ता था। तो मोहम्मद के बाद यहाँ पे डॉट जो, जैसे मान लीजिए हमको एमडी डॉट देना है तो डॉट हम नहीं दे पाते थे, ये जो डॉट देते थे। लेकिन अभी इस समस्या को सॉल्व कर दिया गया है। अब मुझे एमडी देना है तो एमडी डॉट हम देख पा रहे हैं आप, मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, कोई दिक्कत हमको इसमें नहीं हो रहा हूँ। मोहम्मद आमिर मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये समस्या का भी समाधान कर दिया गया है। अब स्पेशल कैरेक्टर यानी कि डॉट हो गया, ब्रैकेट हो गया, इसका आप यूज कर सकते हैं। किसी बच्चे का नाम मान लीजिए कि मोहम्मद आमिर है, एक उदाहरण के तौर पर यही बता देता हूँ, दूसरा ही नाम लेके चलता हूँ। किसी बच्चे का नाम मान लो कि राम है, लेकिन उसको आप घर पे सब कोई उसको राजू बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट देके आप राजू लिख सकते हो। आपको ये याद रहेगा कि इस बच्चे का नाम राजू है, इसका राम मैंने यहाँ लिखा हुआ है, उसका ओरिजिनल नाम राजू, घर पे इसका निकनेम राजू है। तो ऐसा आप ब्रैकेट में आप करके लिख सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा अपडेट है। तो चलिए, ये सारा चीज़ था जो मैंने अभी आपको बताया वीडियो में। उम्मीद है कि आपको जो कन्फ्यूजन है दूर होगा। सबसे बड़ा अपडेट तो आपको डेली ट्रैकिंग को लेकर ही था। तो आप ये काम करें। कोई समस्या हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये विस्तृत जानकारी दी गई इस वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और नए हैं सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।